आज मैं बना रही हूँ छठ पूजा का विशेष महाप्रसाद ठेकुआ। इसके बिना छठ पूजा नहीं हो सकती। आज मैं ठेकुआ बनाने का पारंपरिक तरीका बताऊंगी, जिससे आपका ठेकुआ बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी बनता है और गेहूं से बनता है ना, तो हेल्दी भी होता है। छठ यूपी, बिहार, झारखंड का एक बहुत ही बड़ा पर्व है, मतलब महापर्व है। और इसमें जो ठेकुआ बनाया जाता है ना, बहुत ही पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। बहुत ही शुद्धता का और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। इसे पारंपरिक तरीके से गुड़ से बनाया जाता है, लेकिन आप चीनी से भी बना सकते हैं। लेकिन जो ठेकुआ पूजा में चढ़ता है ना, वो गुड़ से ही बनता है, जिसका स्वाद अमेजिंग होता है। तो यहाँ पर ना मैंने गुड़ को चाकू से काट काट कर छोटा कर लिया है, जिससे हमें इसे मेल्ट करने में आसानी रहेगी। और मैंने जो यहाँ पर गुड़ लिया है ना, आप देख सकते हैं कि काफी डार्क कलर है इसका, और ये घर का बना हुआ, बिना केमिकल प्रोसेस से गुजरा हुआ, मतलब केमिकल फ्री गुड़ है। इस तरह के गुड़ से जो ठेकुआ बनता है ना, तो उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड़ एकदम बारीक बारीक चॉप हो गया है। और बाउल में, मतलब एक बड़े साइज का बाउल है ये, तो एक बाउल में थोड़ा सा कम यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है। और अब हम इसमें आधा ग्लास के करीब गर्म पानी डाल देंगे, जिससे कि ये अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे एक साइड रखते हैं और इसके बाद हम एक सूखा नारियल लेंगे। इससे ठेकुआ में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सूखा नारियल, जिसे आप खोपरा के नाम से जानते होंगे, और हमारे बिहार में इसे गड़ी बोला जाता है। आप चाहे तो गड़ी को ग्रेटर से कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, या जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है ना, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेकिन छठ पूजा में जो पारंपरिक ठेकुआ बनता है ना, तो उसमें नारियल को इसी तरह से काट काट कर डाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से नारियल को छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही में मैंने इसमें किशमिश भी डाला है ना, तो किशमिश को भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। किशमिश को काट कर ही डालिएगा, नहीं तो किशमिश बड़ा होने की वजह से ना ठेकुआ छानते टाइम सारा किशमिश फूलकर बाहर तेल में आ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और किशमिश को काट कर ही ऐड करिएगा। इसके बाद अब हम ठेकुआ का आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए पारंपरिक तौर पर गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल होता है। और ठेकुआ के लिए जो आटा पिसवाया जाता है ना, वो हल्का दरदरा पिसवाया जाता है, जिससे ठेकुआ बहुत ही खस्ता बनता है। इसमें सूजी या फिर मैदे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठेकुआ के लिए आटे को मिल में स्पेशली बोलकर दरदरा ही पिसवाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास दरदरा आटा ना होना, तो आप नॉर्मल रोटी वाले आटे से भी ठेकुआ बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो नारियल किशमिश को काट कर रखा था ना, उसे आटे में डालेंगे। साथ ही में हम इसमें 1 चम्मच सौंफ और 4-5 हरी इलायची को फ्रेश कूट कर डालेंगे। सौंफ और इलायची से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और जो छठ पूजा के लिए प्रसाद बनता है ना, उसमें ये सारी चीजें जरूर से डाली जाती हैं। इसके बाद अब हम आटे में मोयन लगाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 बड़ा चम्मच पहले ही घी डाल दिया है। अगर आगे हमें और ज़रूरत लगेगी ना, तो हम थोड़ा घी और बढ़ा लेंगे। छठ के लिए जो ठेकुआ बनता है ना, उसमें घी का ही मोयन लगता है और घी में ही फ्राई किया जाता है। लेकिन आप घी नहीं डालना चाहते हैं, तो आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी को आटे में अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिक्स करेंगे। घी को अच्छे से मिक्स करें और फिर मुट्ठी बांधकर देखें। अगर अभी आपको लगता है ना कि आपका आटा सूखा-सूखा सा है, भुरभुरा सा है, तो अब आप 1-2 चम्मच घी और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट मोयन लगा है। तो अब हमने जो गुड़ को मेल्ट होने के लिए रखा था ना, वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देखिए, शुगर सिरप जैसा तैयार हो गया है। तो अब हम इसे धीरे-धीरे करके आटे में ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम इस गुड़ के सिरप को छन्नी से छान लेंगे, ताकि इसमें जो गंदगी होगी, इम्प्यूरिटी होगी, वो निकल जाए और गुड़ का सिरप एकदम साफ और शुद्ध हो जाए। अब धीरे-धीरे करके हम इसमें ये गुड़ वाला लिक्विड ऐड करेंगे। ध्यान रहे, हमें इसे एक बार में नहीं डालना है, नहीं तो ठेकुआ के लिए जो हम आटा लगा रहे हैं ना, वो गीला हो जाएगा। तो धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा, रुक-रुक कर गुड़ का सिरप डालें। लिक्विड डालकर पहले आटे में मिक्स कर लें, कम लगे ना तो और डालें। हमें यहाँ पर आटे को एकदम चिकना नहीं करना है, मतलब रोटी या पूरी पराठे के लिए हम जिस तरह का आटा लगाते हैं ना, वैसा नहीं लगाना है। आटे को इस तरह से दोनों हथेलियों से मसलेंगे। इसी से ठेकुआ बहुत ही अच्छा खस्ता बनकर तैयार होता है। इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग नहीं आ जाती है ना, तब तक हम इसमें गुड़ वाला सिरप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने सारा गुड़ वाला सिरप ऐड कर दिया है और इसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ चुकी है। ये देखिए, अगर आप ठेकुआ के लिए आटे का आधा गुड़ लेंगे और गुड़ का आधा पानी लेंगे ना, तो एकदम परफेक्ट ठेकुआ के लिए आटा बनकर तैयार होता है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि हाथों में थोड़ा सा आटा लेकर इसे हथेलियों के बीच में रखकर दबाते हुए चिकना करेंगे। आटे को लंबे साइज में या गोल साइज में पिंडी बनाकर देखें। अगर बन जाती है ना, तो ठीक है, वरना थोड़ा गुड़
वाला लिक्विड डालें। गुड़ खत्म हो गया है ना तो पानी छिड़कें और पिंडी बनाकर चेक कर लें। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से पिंडी बन रहा है। तो अब हम इस तरह का सांचा लेंगे ठेकुआ का डिज़ाइन बनाने के लिए। ये नॉर्मली लकड़ी में ही मिलता है, लेकिन अब तो ये पीतल में भी आने लगा है और ये सांचा आपको ईज़िली ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगा। अभी छठ पूजा का टाइम चल रहा है ना, तो आसानी से सभी जगह मिल जाता है। तो अब हम इसे घी से ग्रीस कर लेंगे और हाथों में भी थोड़ा-सा घी लगाकर थोड़ा-थोड़ा आटा लेकर चिकना-चिकना लोई बनाएँगे। ठेकुआ लंबे और गोल दोनों साइज़ में बनते हैं, तो लंबे वाले ठेकुआ के लिए लंबा-लंबा लोई बनाएँ और गोल ठेकुआ के लिए गोल-गोल लोई बनाकर तैयार करें। इस तरह से ये देखिए। तो पहले मैं अंडाकार ठेकुआ बनाकर दिखाती हूँ। तो पहले एक लोई लेंगे और लोई को इस तरह से सांचे पर रखकर हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह हम दूसरे साइड से दूसरा डिज़ाइन बना लेंगे और अब मैं आपको गोल ठेकुआ बनाकर दिखाती हूँ। तो गोल ठेकुआ के लिए पहले हम गोल लोई बनाएँगे और इस तरह से सांचे पर रखकर हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और ये देखिए कितना सुंदर ठेकुआ बनकर तैयार हुआ है। और साइड में ये जो आपको क्रैक दिख रहा है ना, तो ये ऐसे ही बनते हैं, किनारों पर से चिकने नहीं होते हैं, ऐसे ही फटे-फटे होते हैं। इस तरह से ठेकुआ बहुत ही अच्छे बनते हैं, पारंपरिक तरीका है, सिर्फ आटा, गुड़ और घी से बनने वाला ये महाप्रसाद बहुत ही डिवाइन बनता है। बहुत ही अमेज़िंग टेस्ट होता है, जिसे हम शब्दों में बयाँ नहीं कर पाएँगे। तो अब हम ठेकुआ को फ्राई कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनली ठेकुआ को घी में ही फ्राई किया जाता है, लेकिन आप चाहें ना तो तेल में, मतलब सरसों तेल को छोड़कर और किसी भी तेल में आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में घी डाल दिया है गरम होने के लिए। ठेकुआ को फ्राई करने के लिए हमें ना घी को ज़्यादा तेज गरम नहीं करना है, मीडियम गरम तेल में हम एक-एक करके ठेकुआ को डाल देंगे। ठेकुआ फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और मीडियम हीट ऑयल में लो फ्लेम पर हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा, ठेकुआ फ्राई करना सबसे रिस्की और ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि ठेकुआ जब तेल में होता है ना, तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। ठेकुआ को उलटना-पलटना बहुत ही रिस्की होता है। ऐसा लगता है ना कि जैसे ही आप इसे पलटेंगे तो ठेकुआ टूट जाएगा। तो आप इसे एक-एक करके पलटें और आराम से पलटें। जब नीचे का हिस्सा थोड़ा पक जाए, कलर पकड़ ले, तब आप इसे उल्टे-पलटें और इसे आप ज़्यादा उलट-पलट भी ना करें। 3 से 4 बार में ही आप इसे उल्टे-पलटें और एक-एक करके ही पलटें। एक बार में ही सारा पलटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपका सारा ठेकुआ टूट सकता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में कम घी का इस्तेमाल किया है ठेकुआ को फ्राई करने के लिए। तो मैंने कढ़ाई में 3 से 4 ही ठेकुआ एक बार में फ्राई किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठेकुआ बहुत ही अच्छे से गोल्डन लाल हो चुका है। तो अब हम एक-एक करके ठेकुआ को बड़े छन्ने में निकाल लेंगे। एक बार में मत निकालिएगा, एक-एक ठेकुआ को एक-एक बार में निकालिएगा। तो हम इसे बड़े छन्ने में निकाल लेंगे ताकि जो इसमें एक्सेस घी या ऑयल है वो नीचे आ जाए और यहाँ पर देखिए हमारा एकदम खस्ता और टेस्टी ठेकुआ बनकर रेडी है। अब ये काफ़ी गरम है ना, तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, लेकिन जैसे-जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे-वैसे ये सख्त होता जाएगा। मतलब सख्त वैसा सख्त नहीं होगा, खस्ता वाला सख्त होगा। ठेकुआ हर घर में अलग-अलग तरीके से बनता है, लेकिन आज मैं आपको एकदम पारंपरिक तरीका बता रही हूँ, जिस तरीके से मेरे घर में मेरी सासू माँ बनाया करती हैं। ये उन्हीं की रेसिपी है और ये बहुत ही डिवाइन रेसिपी है, जिसे खाकर आपका मन तृप्त उठेगा। तो इसी तरह से मैंने सारे ठेकुआ को गोल्डन क्रिस्पी लाल होने तक फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना खस्ता ठेकुआ बनकर तैयार हुआ है। जब ठेकुआ बनता है ना, तो आस-पड़ोस के पूरे अपार्टमेंट में इसकी खुशबू फैल जाती है। आप इसे ऐसे भी घर पर खाने के लिए बना सकते हैं, मैंने इसे घर पर ही खाने के लिए बनाया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, एक बार बनाकर आप इसे महीनों तक खा सकते हैं। हम बिहारियों के घर में जब छठ पूजा होता है ना, तो अगले 15-20 दिनों तक हम ब्रेकफ़ास्ट में यही ठेकुआ खाते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलेंगे इसी तरह की नई-नई और भी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय और आप सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। छठी मैया आप सभी को खुश रखें।